प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, पिछले दिनों से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और नामकरण और काल विभाजन इत्यादि आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम आदिकाल शुरू किए हैं और आदिकाल में भी हम लोग आदिकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि है, उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आदिकाल नामकरण किस आधार पे किया गया, विद्वानों के विभिन्न मत क्या थे, उसके संबंध में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं और इसमें हम आदिकालीन साहित्य में भी आपको मैंने ये बताया था पिछले दिनों कि आदिकालीन साहित्य में 3 प्रकार के रचनाएं होती हैं। आदिकालीन साहित्य 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक का जो कालखंड है उसको आदिकालीन साहित्य की संज्ञा दी गई है। और उस कालखंड में जो हम आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या बताया आपको कि आदिकाल में 3 प्रकार के साहित्य की रचना हो रही थी। 3 प्रकार के साहित्य कौन कौन से? पहला धर्माश्रित काव्य, और दूसरा राज्याश्रित काव्य, और तीसरा लोकाश्रित काव्य। तो हम ने ये बताया था कि हम इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हम धर्माश्रित काव्य को देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे? धर्माश्रित काव्य। यह आप लोग लिख लेंगे, धर्माश्रित। हम धर्माश्रित काव्य को पढ़ रहे हैं। तो धर्माश्रित साहित्य में भी हम देखते हैं, आपको बताया गया था कि ये जो धर्माश्रित साहित्य रहा और राज्य आश्रित साहित्य रहा, ये दोनों हमें इन दोनों को धर्माश्रित को धर्म का आश्रय प्राप्त था और राज्य आश्रित को राज्य का आश्रय प्राप्त था। इसलिए ये हमें संरक्षित रूप में मिलती हैं, किंतु लौकिक साहित्य हमारे संरक्षित रूप में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको वो किसी धर्म और राजनीति से संबंधित नहीं थे। तो इसलिए उन्हें किसी धर्म या राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं था। हम इस धर्माश्रित काव्य को देख रहे हैं और धर्माश्रित साहित्य में भी हमने बताया था कि इसमें भी 3 तरह के साहित्य की रचना हुई। हमने क्या बताया था आपको? पहला सिद्ध साहित्य। 3 तरह के साहित्य की रचना होती है और इसमें कौन कौन सा? सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, और तीसरा क्या है? दूसरा नाथ साहित्य हो गया। तीसरे को हमने क्या बताया? जैन साहित्य। जैन साहित्य ये क्या है? ये हमारे तीनों धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत आने वाले काव्य हैं। हम इनका भी बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। हम पहले नंबर पे सिद्ध साहित्य को देख रहे थे। सिद्ध साहित्य को पे एक कक्षा पहले भी दी जा चुकी है, एक नहीं 2 कक्षाएं शायद दी जा चुकी हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी कक्षा देख सकें और अपने नोट्स को जल्दी से जल्दी बना लें। चैनल को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिनको भी हमारी ज़रूरत है या जो भी हिंदी विषय से तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं उन सब तक यह चैनल पहुंच जाए, उन सबको भी आपका एक सहयोग मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए ताकि हम सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे, वचनबद्ध रहेंगे और हम आपके लिए उत्तम से उत्तम कंटेंट लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हिंदी विषय को अच्छे से जान पाएंगे। हिंदी साहित्य क्या है और इसके एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी साहित्य में रुचि भी बढ़ेगी। हम क्या देख रहे थे? सिद्ध साहित्य देख रहे थे। सिद्ध साहित्य पे मैंने बताया 2 कक्षाएं चल चुकी हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पुनः एक बार देख लें। हम ये रिवीजन के लिए आपको फिर से बता दिए हैं कि हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और सिद्ध साहित्य में हमने क्या देखा था? सिद्ध साहित्य के विषय में हमने उसके उत्पत्ति के विषय में बताया और
यह भी बताया कि सिद्ध साहित्य पे शोध करने वाले विद्वानों के नाम भी बताए थे कि किन किन विद्वानों ने सिद्ध साहित्य पे शोध किया है। सबसे पहले हमने आपको ये सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति के विषय में हम जब देखते हैं तो सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बौद्ध धर्म से ही उत्पत्ति होती है। बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म से सिद्ध साहित्य उत्पन्न होता है, यानी कि बौद्ध धर्म आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। दो भाग कौन कौन से? एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। इन दो भागों में यह बौद्ध धर्म बट जाता है। और दो भागों में भी हीनयान को हम क्या देखते हैं? हीनयान एक संकुचित संप्रदाय के रूप में हमारे समक्ष आता है। हीनयान सैद्धांतिक था, इसलिए ये संकुचित। हीनयान क्या था? हीनयान हमारे समक्ष संकुचित रूप में, संकुचित धारा के रूप में सामने आता है। क्यों? क्योंकि ये सैद्धांतिक था, इसका जो विचार था ये सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक होने के नाते इसकी ये यान क्या रहा? ये शाखा संकुचित शाखा के रूप में हमारे समक्ष आती है, क्योंकि इस शाखा में था कि जो बुद्ध ने जो भी नियम बनाए थे उन नियमों का ये लोग पूरे निष्ठा से पालन करते थे। और जो भी इस शाखा में भाग लेता था या इस शाखा में दीक्षित होता था तो वो भी, उसको भी ये जो बुद्ध ने जो भी नियम बनाए थे, जो भी दर्शन उन्होंने बताया था, जो भी सिद्धांत बनाए थे, उसी सिद्धांतों पे उन्हें भी चलना पड़ता था। इसलिए उस यान को क्या कहा गया? उस शाखा को हीनयान कहा गया, क्योंकि ये कठिन मार्ग होता था। किसी भी एक आम इंसान को किसी सैद्धांतिक मार्ग पे चलना उसके लिए थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ये कठिन मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कठिन मार्ग के रूप में हमारे सामने आता है। किंतु ये जो महायान है, ये महायान पहले मंत्रयान में बदल जाता है, यानी कि आगे चल करके इसका रूप बदलता जाता है। मंत्रयान, फिर सहजयान, मंत्रयान, सहजयान और उसके बाद चल के वज्रयान। उसके बाद ये आगे चल के वज्रयान के रूप में हमारे समक्ष आता है। यानी कि हम महायान को क्या देखते हैं? महायान का ही रूप बदलते बदलते मंत्रयान, सहजयान, वज्रयान हो जाता है। हम ये जो सिद्ध है ना, सिद्धों की संख्या हमने आपको बताई थी कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। सिद्धों की संख्या यानी कि 84 सिद्ध इसमें आते हैं। कितने सिद्ध आते हैं? 84 सिद्ध। 84 सिद्ध आते हैं इसमें। और इन 84 सिद्धों को हम वज्रयानी के नाम से भी जानते हैं। वज्रयानी सिद्धों को, यानी और किस नाम से पुकारा जाता है? वज्रयानी के नाम से भी इन 84 सिद्धों को पुकारा जाता है। हमने क्या देखा कि बौद्ध धर्म ही दो शाखाओं में विभक्त होता है, हीनयान, महायान के रूप में। हीनयान एक संकुचित धारा है क्योंकि ये सिद्धांतों पे चलती है, सैद्धांतिक है, इसलिए इसको कठिन मार्ग भी कहा गया, कठिन मार्ग कहा गया। महायान है, महायान ही आगे चल करके, यानी महायान का ही नाम परिवर्तित होता गया, मंत्रयान बना, सहजयान बना, फिर वज्रयान हो गया। ये क्या था? ये सहज मार्गी था। क्यों? इसकी धारा कैसी थी? यानी कि ये सहज मार्ग था, ये सबके लिए आसान था, सहज मार्ग। ये जो 84 सिद्ध थे ना, ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या फिर ईश्वर की साधना के लिए सहज मार्ग को अपनाते थे। सहज मार्ग में क्या, हम आपने यदि पिछली कक्षा देखी है तो उसमें सिद्धों के बारे में बताया गया है कि वो साधना का जो उनका पद्धति थी, जो उनकी साधना की, वो सहज साधना थी। ये सहज साधना की भी बात करते हैं, इसलिए इनका मार्ग सहज मार्ग कहा गया है। सहज साधना, सहज साधना में क्या था? ये लोग पंचमकारों का प्रयोग करते थे, यानी कि पंचमकार ये क्या करते थे? ये अपनी साधना में, यह साधना
मार्ग जो था महायान, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य दीक्षित हो सकता था, क्योंकि इसका जो मार्ग था यह सैद्धांतिक नहीं था, यह सहज था। यानी कि साधना का जो मार्ग था वो सहज मार्ग था। इसलिए ये लोग पंचमकारों का प्रयोग करते थे अपनी साधना में। पंचमकार अर्थात कि जो भी ईश्वर की साधना करते थे, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या कहते थे, इन लोगों का ऐसा मानना था कि ईश्वर को हम पंचमकार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि संसार में जितने भी सुख हैं, सभी सांसारिक सुखों का भोग करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये अपनी साधना में पंचमकार शब्द लेकर के आए। पंचमकार का सिद्धांत, पंचमकार में क्या क्या आता था, ये पंचमकार में हम देखते हैं कि मत्स्य और दूसरा क्या था, यानी कि ये 5 चीज़ों पे जोर देते थे। 5 बातें क्या थी, मत्स्य, मांस, मैथुन, मध्य और मुद्रा। मध्य और मुद्रा ये क्या थे, ये इन सिद्धों के पंचमकार थे। पंचमकार यानी कि मत्स्य, मांस, मैथुन, मध्य, मुद्रा, ये इनका प्रयोग करते थे। यानी कि ये इनका ऐसा मानना था कि जो ईश्वर है इसको हम अपने शरीर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि हम मध्य यानी मैथुन क्रिया का भी प्रयोग करते थे अपने, और मुद्रा को प्राप्त करते थे। यानी कि एक ऐसी मुद्रा की ये बात करते थे कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें महामुद्रा शब्द का प्रयोग करते थे। कैसा शब्द, महामुद्रा। महामुद्रा की बात करते थे, और ये महामुद्रा मत्स्य, मांस, मध्य और मैथुन से होते हुए जाती थी कि जो ईश्वर प्राप्ति की जो अंतिम अवस्था थी वो कैसी अवस्था थी, महामुद्रा थी। यानी कि ये स्त्री पुरुष के भोग की बात करते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष के भोग की बात करते हैं। स्त्री पुरुष के भोग की बात कहते हैं कि हम ये जो सहज साधना है, ये सहज साधना कैसी है, ये सहज साधना जो है स्त्री पुरुष के भोग की बात इन्होंने की। सहज साधना में इन सभी चीज़ों के प्रयोग पे इन लोगों ने खुली छूट दे रखी थी कि जो भी इस 84 सिद्ध है, यानी कि ये मांस भी खाते थे और माया भी रखते थे। माया अर्थात धन भी संग्रहित करके रखते थे, मैथुन क्रिया भी करते थे और मद्यपान भी करते थे। ये अपने साधना में इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसलिए यह सबके लिए सहज थी, क्योंकि कोई जिम्मेदारी निभाना और उसे बिना किसी नशे में रहे, कोई जिम्मेदारी निभाना हर व्यक्ति के लिए कठिन होता है, किंतु नशे में होकर के कोई भी कार्य आप आसानी से कर लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। तो ये सिद्ध जो भी थे ना, वो भी इसी क्रिया पे या इसी धारा पे आधारित चलते थे कि मद्य का पान करते थे, यानी कि साधना के लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, नशे में होना, अपने आप को भूल जाने के लिए वह मद्यपान करते थे, मदिरा का सेवन करते थे, मैथुन क्रिया करते थे। इसीलिए इन 84 सिद्धों में आप 4 योगिनियों को भी देखते हैं। जो 84 सिद्ध थे, इसमें 4 महायोगिनी का भी नाम सुनते हैं। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है महायोगिनी, 4 महायोगिनी का नाम देते हैं। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में इसके बारे में भी लिखे हैं कि जो उस समय के सिद्ध हुआ करते थे, वो स्त्रियों को अपने संप्रदाय में आने की अनुमति इसीलिए प्रदान कर रखे थे कि वो स्त्रियों की उनका स्त्री भोग कर सके। और जब वो जाते थे, स्त्रियां उस संप्रदाय में दीक्षित होती थी, तो वो उनको डोमिनी बना देते थे। डोमिनी अर्थात महायोगिनी के रूप में उन्हें बनाते थे और उनके साथ भोग करते थे। तो वो उसको साधना का नाम देते थे। हालांकि एक तरह से ये व्यभिचार ही था। इसीलिए बाद में जाकर के ये संप्रदाय भी समाप्त हो जाता है। जब शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य के दर्शन के विषय में जब आप सुनते हैं तो किस तरीके से उन्होंने इसका विरोध किया है, ये सारी चीज़ें अगर आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे तो पढ़ा भी होगा। तो ये 4 महायोगिनियों में हम किन को पाते हैं, 4 महायोगिनियों में हम नाम पाते हैं
मणिभद्रपा आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये पूछता है, ये इनकी संख्या कम है मणिभद्रपा, इसलिए अक्सर इनका नाम पूछ लेता है। दूसरी कौन है? कनकल्पा, कनकल्पा, मेखल्पा, मेखल्पा, और कौन है? लक्ष्मी करापा, लक्ष्मी करापा। ये 4 महायोगिनियाँ हैं। इन महायोगिनियों के नाम को आप अच्छे से याद कर लेंगे, परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है कि जो स्त्री महायोगिनियाँ थी वो कौन कौन सी थी। तो इसमें से 3 नाम लिख देगा और 1 नाम नहीं लिखेगा, कोई और नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन इसमें से नहीं है। तो आपको इन चारों का यदि नाम पता रहेगा तो ही आप कर पाएंगे, या 3 कोई और नाम दे दिया और इन चारों में से कोई एक नाम दे दिया और पूछा कौन इसमें से 84 सिद्धों में दीक्षित महायोगिनी है, तो आपको इनका नाम याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें 4 महायोगिनियों का भी 84 सिद्धों में नाम मिलता है, यानी कि इस संप्रदाय में बहुत सारे लोग दीक्षित हुए। तो ये जो 84 लोग थे ये मुख्य लोग थे। और वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है। इन 84 सिद्धों के विषय में जानकारी पहले पहल वहीं से हमें प्राप्त होती है। हम आगे क्या देखेंगे कि ये जो था ये तो इनका साधना संबंधी विषय हो गया, यानी कि जो साधना संबंधी जो भी बातें थी। हम आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि ये जो सिद्ध हैं इनकी जो साधना के जो प्रतीक हैं, हम प्रतीकों को देखेंगे। यानी कि ये साधना के प्रतीक में क्या मानते थे कि ये जो सिद्ध है ना, आप लोग ऐसे नोट्स में लिखते जाएंगे अपने, सिद्धों का जो प्रतीक है, प्रतीक क्या क्या है? सिद्धों का प्रतीक क्या है? ये कहते हैं कि कमल, कमल है और कुलीस है, कमल, कुलीस, और क्या? शून्य। ये अपनी साधना में किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। और चौथे नंबर पे बिंदु, चौथे नंबर पे बिंदु है। ये कमल किसका प्रतीक है? योनि का। कुलीस जो है ये लिंग का प्रतीक है। और शून्य क्या है? ये ब्रह्म रंध्र का प्रतीक है। ये क्या है? ब्रह्म रंध्र का प्रतीक है। और जो बिंदु है ये मन की एकाग्रता का प्रतीक है। ये बिंदु क्या है? ये मन की एकाग्रता का प्रतीक है, मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता का प्रतीक है। ये क्या आपने देखा कि ये जो सिद्धों के साधना के प्रतीक हैं, सिद्धों के साधना का प्रतीक क्या क्या है? कमल है, कमल योनि को वो कहते हैं। कुलीस है, कुलीस वो लिंग को कहते हैं। फिर शून्य है, शून्य ये ब्रह्मरंध्र को कहते हैं। और बिंदु, बिंदु मन की एकाग्रता को कहते हैं। तो यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो सिद्धों की साधना में वह स्त्री पुरुष के भोग की बात करते हैं, तो स्त्री पुरुष के भोग को ही, यानी कि जो महामुद्रा उनकी थी, महामुद्रा स्त्री पुरुष के जोड़े को ही वो महामुद्रा कहते हैं। और उस महामुद्रा में हम क्या देखते हैं कि ये कमल और कुलेश शब्द आते हैं और वो महामुद्रा के माध्यम से ब्रह्मरंध्र को अपने जागृत करते हैं, ब्रह्मरंध्र में वह प्रवेश करते हैं। और वहाँ से जैसे जब आप नाथ साहित्य के विषय में पढ़ेंगे तो आपको कुंडलिनी जागरण पढ़ाया जाएगा, कुंडलिनी जागरण के विषय में बताया जाएगा। तो कुंडलिनी जागते जागते किस तरह से ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है, और ब्रह्मरंध्र में जब पहुँचती है तो वहाँ सहस्त्रदल का जो कमल है उस कमल से निरंतर अमृत वर्षा होती है और व्यक्ति उसका पान करता है।
तो ये उसी ब्रह्मरंध्र की बात करते हैं, यानी कि शून्य यह महामुद्रा के माध्यम से ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने की का प्रयास करते हैं और बिंदु तक पहुँचते हैं, यानी मन की एकाग्र अवस्था तक पहुँचते हैं। ये उनकी साधना की पद्धति है। तो हम इन सिद्धों की भाषा को देखेंगे। इन सिद्धों की भाषा जो है संध्या भाषा मानी जाती है। हमारे विद्वान हैं मुनि एक विद्वान है मुनि अद्वै वज्र सूरी और मुनि जिनदत्त सूरी और मुनि जिनदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? संध्या भाषा कहा है। ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या, आप दोनों शब्द लिख लेंगे। संध्या या संध्या भाषा कहा है। ये प्रश्न पूछता है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा किस विद्वानों ने कहा या किस विद्वान ने कहा। तो इन दोनों विद्वानों में से दोनों नाम या कोई एक नाम आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और क्या, सिद्धों का जो साहित्य है उस के जो, जैसे मैंने अभी बताया कि सिद्धों का पहल जो उल्लेख मिलता है वह वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में मिलता है, किंतु सिद्धों ने जो रचनाएं की, जो साहित्य लिखे, उसके कुछ आधार ग्रंथ रहे हैं। तो वो आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं हम उसको देखेंगे। यानी कि सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ को हम देखेंगे। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहले ग्रंथ का नाम है साधना समुच्चय। पहला आधार जो ग्रंथ है साधना समुच्चय है। साधना समुच्चय। और दूसरा क्या है? दूसरा ग्रंथ जो है इनका आदिक कर्म प्रदीप। आदिक कर्म प्रदीप। तीसरा ग्रंथ कौन सा है? तीसरा आधार ग्रंथ है मंजूश्री मूल काव्य। ये क्या है? ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये सिद्धों के आधार ग्रंथ हैं, यानी सिद्ध साहित्य का हमें और कहाँ कहाँ से उनका उल्लेख मिलता है, कहाँ कहाँ से उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो भी तीनों ग्रंथ हैं ये ऐसा माना जाता है कि ये श्री पर्वत पर लिखे गए थे। ये ग्रंथ जो भी हैं ये श्री पर्वत पे लिखे गए थे और ये सिद्धों के साहित्य के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। हम सिद्धों के विषय में अध्ययन करने वाले विद्वान के विषय में आपको बताए थे कि जो सिद्ध हैं, इन सिद्धों के विषय में सबसे पहले जो इनके ग्रंथों का या जो इन पे शोध करने का कार्य किया था वो कौन थे? हरप्रसाद शास्त्री। इनके विषय में एक बात और आप लोग नोट कर लेंगे कि ये हरप्रसाद शास्त्री जो हैं ये सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी नाम देते हैं।
आलो अंधारी नाम दिया है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट भी करते जाएंगे। आलो अंधारी का अर्थ क्या होता है? अंधेरे में उजाला करने वाला, यानी कि सिद्धों की भाषा कैसी है? अंधेरे में उजाला करने वाली है। यानी कि जिस समय सिद्ध साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पे था या सिद्ध साधना अपने चरम उत्कर्ष पे थी, तो ऐसा माना जाता था कि जो सिद्धों के द्वारा उपदेश दिए जाते थे लोगों को या आम जनता को, वो जिस भाषा में दिए जाते थे वो भाषा कैसी थी? वह अंधेरे में उजाला करने वाली भाषा थी। आप लोग चाहें तो अर्थ भी लिख सकते हैं इसका, अंधेरे में उजाला करने वाला, अंधेरे में उजाला, अंधेरे में उजाला, ये क्या है? इस आलो अंधारी का अर्थ है। और क्या हम देखते हैं कि अब देखते हैं इसमें हम देखेंगे कि जो सिद्ध साधना थी ये कैसी साधना थी। यह सिद्ध साधना यानी कि उनके विषय में जो कहा जाता था, सिद्धों के विषय में क्या कहा गया कि ये जो उनकी साधना थी, इस साधना में ये लोग क्या करते थे? शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते थे। तो शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते थे और लोकवाद की प्रतिष्ठा करते थे। यानी कि जो सिद्ध थे, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि जो सिद्ध थे ये क्या करते थे? सिद्ध साधना में शास्त्रीय ज्ञान का विरोध और लोकवाद की प्रतिष्ठा की गई है। और लोकवाद की प्रतिष्ठा की गई है। यानी कि ये जो सिद्ध थे, यानी कि अभी जब आपने ये देखा था कि जब जो हीनयान था, हीनयान में क्या था? उसमें शास्त्रीय ज्ञान पे बल दिया जाता था, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पे वो चलते थे, इसलिए वो कठिन मार्ग हो गया लोगों के लिए। और जो सिद्ध साधना थी, सिद्ध साधना शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करती थी और लोकवाद की प्रतिष्ठा करती थी, इसीलिए इसमें आम जन भी बड़े स्वेच्छा से शामिल होते थे और इनको बहुत आदर देते थे। जो 84 सिद्ध थे, इन 84 सिद्धों को बड़े आदर के साथ ये अपनाते थे, उनकी भाषा को, उनके वाणियों को सुनते थे, इसलिए वो सहज मार्ग कहा गया, क्योंकि ये सबके लिए खुला हुआ था। हम आगे देखते हैं कि जब जो सिद्ध होते हैं, यानी कि सिद्धों में क्या है? नारी साधना, नारी भोग पे जोर दिया गया है, नारी भोग की बात की गई है, और क्या जो लोकवाद की प्रतिष्ठा की गई है। सहज मार्ग की ये बात करते हैं। सहज मार्ग की बात करते हुए ये कहते हैं कि हमें सहज साधना पे चलना चाहिए, यानी सहज मार्ग पे चलना चाहिए, यानी कि वह जीवन मृत्यु तक वह जीवन का प्रत्येक सुख का भोग करना चाहते थे और वो करते भी थे। इसीलिए लोगों के बीच, आम जनता के बीच जाकर के तरह तरह के चमत्कार दिखा करके, उनको भयभीत करके, उन्हें चमत्कृत करके, उन्हें अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए वह बाध्य करते थे। उनसे धन भी ग्रहण किया करते थे और उनको अपना लोहा मानने के लिए विवश करते थे। तो जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य में हम सबसे पहला नाम देखते हैं सरहपा का, यानी कि इसमें जो सबसे पहले जो सिद्ध हुए वो उनका नाम क्या है? सरहपा। इनको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे राहुल भद्र हो गया, सरोज वज्र हो गया, इस नामों से। सरहपा को आदि सिद्ध भी कहा जाता है। सरहपा को आदि सिद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। जो सरहपा थे, सरहपा तक तो सिद्ध साधना ठीक ठाक चल रही थी, ठीक उसका सब कुछ सही चल रहा था, उसमें उतनी विकृतियां नहीं आई थी, किंतु बाद में चल के इस साधना, सिद्ध साधना में विकृतियां आने लगती हैं। तो सिद्ध साधना में कई प्रकार की विकृतियां आ गई, जैसे उन लोगों ने जो भी सांसारिक सुख हैं उस सभी भोग को अपने में शामिल किया था। मांस, मदिरा, मैथुन इत्यादि का सेवन करते थे।
सहज साधना की बात तो करते थे, लेकिन सहज साधना है क्या, वास्तविक सहज मार्ग क्या है, उसके विषय में ये नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं उससे अनभिज्ञ थे। इसलिए आगे चल के जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल में जो संत काव्य परंपरा उद्भूत होती है, उस संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जो कबीरदास हैं, संत कबीरदास, ये इन सिद्धों का बड़ा विरोध करते हैं, बहुत तीखा विरोध करते हैं और कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, यानी कि जिस सहज साधना की वो बात करते थे उस सहज साधना का विरोध करते हुए कबीर क्या कहते हैं, कबीर इनका विरोध करते हैं। कबीरदास जी क्या करते हैं, सिद्धों का विरोध करते हुए क्या लिखते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज सहज सब कोई कहे, सब कोई कहे, सहज न चिन्हे से कोई, सहज न चिन्हे कोई, सहज न चिन्हे कोई, जिन सहजे हरि जे मिल्या। आगे क्या कहते हैं, जिन सहजे सहजे हरि जे मिल्या, हरि जे मिल्या, सहज कहिस सोई, सहज कहिस सोई। ये क्या, ये कबीरदास जी सिद्धों के उस सहज साधना का विरोध करते हुए लिखते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, यानी कि बाद में चल के जो सिद्ध साधना में विकृतियां व्याप्त हो गई थी, उन विकृतियों भरी साधना का विरोध करते हुए कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, यानी कि सहज साधना की बात तो सब कोई करता है, लेकिन सहज न चिन्हे कोई, लेकिन उस सहज मार्ग को कोई पहचानता नहीं है। चिन्हे लोक शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो चिन्हे यानी कि उस सहज साधना को या सहज मार्ग को वास्तव में कोई नहीं पहचानता है। जिन सहजे हरि जे मिल्या, यानी कि जो व्यक्ति या जो भक्त उस सहज साधना को पहचान लेता है, वास्तव में पहचान लेता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और जिस साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए वही सहज मार्ग है, यानी कि जिस सहज साधना से वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति हो वही सहज मार्ग होता है। तो ये सिद्ध अपने साधना में कई प्रकार के आडंबरों को ग्रहण किए हुए थे, अपने साधना मार्ग में कई प्रकार के आडंबरों की बात करते थे, इसलिए ये बाद में जाकर के विकृत साधना के रूप में हमारे समक्ष आती है और धीरे धीरे इसका भी पतन हो जाता है और इसी में से नाथ साहित्य भी का भी उद्भव होता है। तो हम अगली कक्षा में इन सभी 84 सिद्धों की रचनाओं को और इनके साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखेंगे कि जो सरहपा हैं, यानी कि जो मुख्य हैं 84 सिद्ध। यदि आप को नाम जानना होगा तो नाम आपको 84 सिद्धों के बता दिए जाएंगे, लेकिन उन 84 सिद्धों में जो प्रमुख 84 सिद्धों में जो प्रमुख सिद्ध हैं, जिन्होंने कोई रचना की है, उनकी कोई साहित्यिक प्रवृत्ति रही है या उस सिद्ध साहित्य में विशेष स्थान विशेष महत्व रहा है, हम उनको ही देखेंगे। जैसे अभी हमने आपको 84 जो 4 महायोगिनियाँ हैं तो उनके नाम आपके लिए प्रमुख थे क्योंकि वो 4 ही हैं और उनके नाम पूछते हैं, इसलिए हमने उन चारों का बता दिया। बाकी के जो प्रमुख सिद्ध हैं उन सभी के विषय में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है, हम अगली कक्षा में मिलते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और वीडियो देखें तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।